यहाँ मैं सिखाने वाला आप लोगों को किसी भी इक्वेशन का, ठीक है ना, रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्या दिया हुआ है इसमें 2x² माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको क्या तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तरीका ये है ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने हमारे पास आता है 30 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान से सुनो, सेंटर पार्ट को ब्रेक करना है टू पार्ट में। ठीक है, इसको प्लस करने में या माइनस करने में क्या चाहिए, 11 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में चाहिए 30। ठीक है, तो ये समझो हम लोग क्या करते हैं, 6 + 5 करते हैं 11 आएगा, और 6 × 5 करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा। ये इसका नियम हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x² माइनस, जब भी रहेगा माइनस क्या करना है आपको, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ठीक है, जरूरी लगाना उसको। अब देखो 6x + 5x प्लस 15 इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2x² माइनस 6x, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, 2 और 6 कॉमन निकालते हैं, तो 2 और 6 2 के टेबल में आता है, दोनों में x है, x बाहर आ गया, यहाँ x बचेगा, है ना, और यहाँ पर 2 के टेबल में 6 के टेबल में आता है, 3 बार में आता है, -5 बाहर निकालते हैं, x माइनस बचेगा 5 इक्वल टू 0 बचेगा, क्योंकि 5 और 15 5 में आता है ना, तो 5 और 15 आता है 3 बार में, तो क्या लिखा गया यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। समझ गए, आपको हर छोटे मोटा मिस्टेक को ध्यान देना है। 2x माइनस हो जाएगा 5, और यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये समझो इसका जीरो फाइंड करना कैसे, ठीक है ना, मतलब अगर कहते हैं ना आप लोगों को जीरोस फाइंड करना है, तो इसे ही बनाइएगा आप लोग। x का क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो गया प्लस, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड। अल्फा क्या हमारे पास आएगा 5/2 आएगा, और यहाँ पर क्या समझिएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो बीटा कितना हमारे पास आएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है फॉर्मूला के बेस पे। इसका दो सिस्टम होता है, देखिए पहले क्या निकालिएगा, सम ऑफ 0 निकालिएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक है, अल्फा कितना होगा हमारे पास 5/2 हो गया, और प्लस हो गया कितना 3, माइनस 11/ कितना होगा 2 होगा। ठीक है, और फार्मूला का माइनस यहाँ लग जाएगा, 2 3 जा कितना होगा 6। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, 11/2 11/2 हो गया, 11/2 सेम आना चाहिए, तो गलती हो जाएगा आप लोगों को। अब निकालते क्या, प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या तरीका है ध्यान सुनोगे। इसमें भी हमारे पास अल्फा कितना दिया हुआ है 5/2 दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और c हमारे पास कितना है 15 है, a हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। समझे, ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है 1 का। ठीक है ना, अब ध्यान रहे, बनाते हैं नंबर 2। समझ गए, जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, बनाते हैं नंबर 2, ध्यान दो जाओ। ठीक है, देखिए जो नंबर 2 हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो सिंपल है। समझ गए, क्या है इसमें x² - 5 = 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप लोगों को ना, ध्यान देने की बात ये इसमें कोई लंबा कहानी नहीं है, बहुत छोटा बनता है। देखो कैसे बनेगा, x = क्या होगा 15 हो जाएगा हमारे पास, माइनस से क्या होता है प्लस। ठीक है ना, जस्ट उल्टा। समझ गए, अब इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा इस तरह से। और आप लोग जानते हैं रूट क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। x यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ 0 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ 0। ठीक है, ध्यान देखो, ये हमारा अल्फा का अलग है, ये हमारा बीटा का अलग है। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं क्या है 15 + -15 इक्वल्स टू क्या, b हमारे पास दिया हुआ नहीं, क्या होगा 0 हो जाएगा, a हमारे पास 1 है। दोनों को जब सॉल्व करें ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दोनों कट जाएगा, क्या आएगा 0 आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब निकालते हैं हम लोग, इसका निकालेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझो क्या होगा, अल्फा × बीटा होता है c/a, फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो अल्फा हमारे पास कितना है, देखो √15 × √15 माइनस में। ठीक है, c हमारे पास कितना है -15 दिया हुआ है, a हमारे पास कितना है 1, मल्टीप्लाई दोनों कीजिएगा ना, रूट जो है कट जाएगा, और आएगा -15 आ जाएगा इस तरह से। समझ गए, ये इसका सॉल्यूशन है जो कि बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं
डिफाइंड क्वेश्चन जो हमारे लिए यूनिक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो करो यार, मजा आ जाएगा पढ़ने में, साल भर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो अब हम लोग निकालते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा है। देखो क्या होगा इसमें, 5u स्क्वायर प्लस 10u इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन आएगा, 5u कॉमन आ जाएगा ना, u बचेगा प्लस 2 बचेगा, समझ गए। कॉमन निकालते हैं और ध्यान रहे बच्चों, जो हमसे पढ़ेगा मैथ में टॉप करेगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। 5u इक्वल टू 0 जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, u प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। u कितना है 0/5, मतलब क्या आएगा 0 आएगा। अल्फा क्या होगा हमारे पास 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0 जाएगा, u कितना आएगा -2 आएगा, ये कहाँ चला जाएगा बीटा, समझ गए। ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या होता है, सम ऑफ 0 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। हमारे पास देखिए अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2 है, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 है और यहाँ 5 है, इसमें -2 आएगा, इसमें भी -2 आएगा, कटेगा ना, 5 × 5 = 10। आप लोग जानते हैं इस चीज को। अब निकालिए प्रोडक्ट ऑफ निकालेंगे, क्या होता है हमारे पास अल्फा इनटू बीटा c/a होता है, ठीक है। तो ये समझो हमारे पास c/a होता है, तो अल्फा इनटू बीटा क्या होगा 0 इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास -2, 0/5 तो 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। अब मिलते हैं हम लोग अन्य क्वेश्चन में, तब तक के लिए मस्त रहिए और ध्यान रखो बच्चों, अगर आपको मेरे से पढ़ने मजा आया हो ना, सब्सक्राइब करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।